हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट नंबर 9। पार्ट 8 में भी बना चुका हूं, 7 भी बना चुका हूं, बाकी पिछले पार्ट्स भी हो चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम से रिलेटेड सारा का सारा बता रखा है उसमें, क्या टॉपिक आएगा, कैसा आएगा, है ना, ठीक है। और हर एक टॉपिक वाइज समझा रखा है, आपके लिए नोट्स भी बना रखे हैं। वीडियो को पॉज करके नोट किया करो और कॉपी पेन ले करके बैठा करो, ठीक है। तो पिछली वीडियोस को भी देखो और इस सेशन को भी देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का देखते हैं मोटिवेशन क्या है। आज का मोटिवेशन है, देखो, परिश्रम तो सभी करते हैं। क्या लिखा है कि परिश्रम तो सभी करते हैं लेकिन सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जिनकी दिशा सही होती है। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात बोली गई है कि परिश्रम तो सब करते हैं, मतलब कि मेहनत, हार्डवर्क सब करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी दिशा सही होती है। मतलब आप खूब मेहनत कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, इधर उधर गेमिंग में या कहीं भी, तो आपको सिर्फ अपना ध्यान अपने गोल पर रखना है और अपनी दिशा अच्छी रखनी है, अपनी संगत अच्छी रखनी है, तो आप सक्सेसफुल जल्दी हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का टॉपिक होने वाला है आपके लिए, मैं बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैं आपको समझाने वाला हूं आज की वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन, जो भी मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर करें सेशंस को, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप देखेंगे तो मज़ा भी आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे नॉर्मली, एक जनरल बात करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट आखिरकार होता क्या है। ट्रांसपोर्ट, अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें कि जो भी ये जो ट्रक हो गए, कार हो गई, ये सब क्या होते हैं, कुछ ले जाने का काम करती है ना। क्या करती है? ट्रक क्या करता है? ले जाने का काम करता है। जो भी मान लीजिए कोई भी एक ट्रक है, वो क्या करेगा? किसी भी सामान को ले जाने का काम करेगा। उसके अंदर हो सकता है कोई भी सामान, जो भी XYZ, ठीक है, उस सामान को ले जाने का काम करता है ट्रक, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हो गया कि भेजना, सामान को भेजना। तो यहां पर अब हम बॉडी में क्या भेजते हैं, क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात की जाए, यहां पर देखो मोस्टली यूज इन विच हैव लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड लीफ। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर होता है ट्रांसपोर्टेशन। जो होता तो सभी के अंदर है, हर्ब्स शर्ब्स ट्री के अंदर ज़्यादा। मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होता है ज़्यादा लंबा, वो होता है किसमें? जिनके जो काफ़ी डिस्टेंसिव प्लांट होते हैं, मतलब कि काफ़ी लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर। देखो, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए, देखो, ऑब्जर्व। अब पहले मैं आपको ये समझाता हूँ रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता क्या है। एक नए पेज पे समझाता हूँ आपको ये चीज़ में, ठीक है। आइए, तो देखिए, यहाँ बात की जाए, अगर मैंने यहाँ पेज ऐड कर लिया है। रूट सिस्टम क्या बोला मैं यहाँ पर आपसे? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्लांट बनाता हूँ। यार, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, बस थोड़ा इस स्क्रीन पर क्लियरली बन जाएगा, है ना। इस तरीके से मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक प्लांट, ठीक है। तो ये एक बन गया है हमारा, एक पेड़ बन गया है, ट्री बन गया। और ये क्या हो गई? उसकी जड़ें, ठीक है, ये हो गई जड़ें। अब देखो, ये हो गई लैंड, ठीक है। जो लैंड के नीचे का ये भाग है, इसको बोलेंगे रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रूट सिस्टम। और ये वाला जो ऊपर का भाग है, इसको एरियल पार्ट भी बोलते हैं और इसको शूट सिस्टम भी कह सकते हैं। शूट सिस्टम। भाई देखो, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दो होते हैं इसमें। अब देखो, रूट सिस्टम में क्या है और शूट सिस्टम में क्या है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा। देखिए, रूट सिस्टम जो होता है, देखिए, रूट सिस्टम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। जो रूट सिस्टम होता है, मतलब कि जो जड़ें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, जो हमारी जड़ें होती हैं प्लांट की, वो देखिए, ये जो जड़ें हैं ना, ये जड़ क्या करती हैं, ये यहाँ पर देखो, सॉइल में ऑब्वियसली सी बात है, क्या होगा? एक तो मिनरल वाटर होगा, क्या होगा? एक तो वाटर होगा और मिनरल्स होंगे।
वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्व करती हैं अपनी ये जड़ों से, इनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनसे ये वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। जब ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या बोला मैंने, जब ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, फिर ये प्लांट में है ना कुछ इस टाइप से ऊपर की ओर भेजते हैं, ठीक है। ये ऊपर की ओर किसको, वाटर और मिनरल्स को भेजते हैं हर एक पार्ट में प्लांट की बॉडी के, ठीक है। आगे का भी और समझते हैं, और मैं आपको बताता हूं यहां पर कि हाँ, अभी मैं जाइलम फ्लोएम का भी बताऊंगा, पहले समझ लो इसको। शूट सिस्टम क्या करता है, ऑब्जर्व कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मटेरियल्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और अदर मटेरियल्स को एब्जॉर्व करता है कौन, शूट सिस्टम। आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स कैसे करता है ये ऑब्जर्व। देखिए ये जो है ना, यहां पर मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है, एक पत्ती है भाई, तुम्हें पता है पत्ती में पत्ती से क्या होता है, हरे कलर की होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करती हैं, वाटर को एब्जॉर्व करती हैं, तब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, जो कि प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है ताकि इसको एनर्जी मिले और ये अपना फूड प्रोडक्शन कर सके। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और देखिए ये हो गया हमारा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। मैंने क्या बताया, जो रूट सिस्टम है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है, और जो शूट सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मटेरियल्स को एब्जॉर्व करता है और ट्रांसफर करता है। कैसे ट्रांसफर करता है, क्या होता है, देखो ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, क्या होती हैं, 2 ट्यूब्स होती हैं, ये टिश्यू भी कह सकते हैं हम, ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन की ट्यूब्स, ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू। ये 2 टिश्यू होते हैं जो जाइलम है और फ्लोएम है, मतलब ये एक वेजल की तरह आप कह सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है ना आर्टरीज एंड विंस, ऐसी जाइलम और फ्लोएम होता है प्लांट के अंदर। अब देखो जाइलम जो होता है ना, वो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है ना, रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और अदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से रूट तक और अदर पार्ट्स में। आइए देखिए इस डायग्राम पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, अब देखिए मैं यहाँ पर इसको बोलूँ, अलग कलर लेता हूँ मैं, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ मैं देखो, जा से जड़ है ना, और जा से ही जाइलम, हिंदी में आप कह सकते हैं जाइलम, ठीक है। क्या हो गया, जाइलम जो होती है ना, जड़ से लेकर के ऐसे करके ये प्लांट तक ऐसे करके फैली हुई होती है, और ऊपर की ओर क्या करती है, ऊपर की ओर जो भी मिनरल और वाटर होता है ना उसको ट्रांसफर करती है। समझ में आया आपको ये। ऐसे ही प्लांट के अंदर क्या होती है, फ्लोएम होती है, क्या होती है बेटा, फ्लोएम होती है। अब फ्लोएम क्या करती है, एक मिनट, जो फ्लोएम होती है वो ऊपर से लेकर नीचे आती है। कैसे, मैं अलग कलर से बना देता हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ इसको। ऊपर से लेकर के नीचे आती है, जो कि प्लांट के जो कार्बोहाइड्रेट्स और अदर मटेरियल्स हैं वो पूरे प्लांट में जा सके। जाइलम और फ्लोएम का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों ही, है ना। दोनों ट्यूब्स ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं, ध्यान रखना आप, बिल्कुल आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं और आगे बात करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। अगर मैं एनिमल की बात करूँ ना, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, एनिमल में क्या होता है, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है ब्लड। क्या कहलाता है, ब्लड। ब्लड को हिमैटो भी कहा जाता है, ब्लड को क्या कहा जाता है, हिमैटो कहा जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, हिमैटो और ब्लड को हिमैटो कहा जाता है। और ब्लड की बात की जाए तो देखिए ये है ना, ब्लड की पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रही होगी इतनी बड़ी, है ना, ये ब्लड की पिक्चर है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें पार्ट्स दे रखे हैं ब्लड के, जैसे कि यहाँ देखो ये पूरी की पूरी ये हमारी ब्लड वेजल है, यहाँ पर आपको ये सर्कल में दिखाई दे रहा हो। और जूम में कर देता हूँ इसको, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ अच्छे से आपके लिए। देखिए ये ब्लड वेजल हो गई हमारी, ठीक है, ये हो गई ब्लड वेजल। ब्लड वेजल के बाद आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये वाइट ब्लड सेल, यहाँ पर ये क्या है, ये वाइट ब्लड सेल है। इसके काम मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी मैं इसकी इमेज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये जो आपको येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो येलो कलर का है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है इसको।
फिर ये जो आपको ये दिख रहा है ना कीड़े कीड़े से क्या है, इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं इसको। रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये वाइट ब्लड कार्पल्स हैं और ये रेड ब्लड कार्पल्स हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इसके पार्ट्स हैं। ब्लड को हेमाटो कहा जाता है इन द साइंस लैंग्वेज, ठीक है। आइए अब देखो क्या है यहाँ पर, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहा जाता है। हेमाटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी करने को हेमाटोलॉजी बोलते हैं और ब्लड की स्टडी करने वाले को हेमाटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्या, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ब्लड से कौन कौन ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ये दोनों चीजें, ये सॉरी हाँ ये रहा ना ऑक्सीजन, ये दोनों ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। अब ब्लड है, ब्लड मैंने बताया ना एक ट्रक, उसके अंदर सामान भर के जाते हैं, तो ब्लड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भर के जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफर होते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एन अडल्ट बॉडी अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड। एक अडल्ट बॉडी में, जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी है, तो इसमें करीब करीब 5 लीटर तो खून होगा ही होगा मेरी बॉडी। और यहाँ पर देखो 7 से 8% ऑफ द वेट क्या होगा? 7 से 8% ऑफ द बॉडी वेट होता है। मतलब हमारी जो बॉडी है उसका 7 से 8, हमारा जो वेट होता है उसका 7 से 8% ये मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। अगर मान लीजिए क्या हो गया, अगर किसी का वेट 70 किलो है तो 70 का 7% कितना हो गया? 7 7 49, 4.9 कुछ लीटर ब्लड होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आपके अंदर कितना ब्लड है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके अंदर कितना ब्लड है। आपको आज पता लग जाएगा कि भाई साहब हमारे अंदर जो ब्लड है ना, मतलब ये सेशन देखने के बाद है ना आपको एक अलग ही फील आएगी कि भाई मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है, कि आपने कुछ पढ़ा है। क्या है? आपने कुछ पढ़ा है। तो ध्यान रखना, अच्छे से बेटा देखना है आपको ये, और छापते चले जाना, एक एक करके लिखते चले जाना। पेन कॉपी रुकने नहीं चाहिए आपके, और आपके आँख कान सब कुछ खुले हुए होने चाहिए ताकि आपको ध्यान से दिखे भी और सुने भी। देखो पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड के पार्ट्स की बात की जाए, पार्ट्स ऑफ ब्लड, देखो इसके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है, और ये 55% ऑफ द ब्लड होता है हमारे ब्लड का। मान लीजिए ये हमारा क्या है, मैं एक जैसे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसमें है ना 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। मतलब पहला पार्ट हो गया ये वाला ऐसे, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा प्लाज्मा। क्या हो गया? प्लाज्मा। इतना ज़्यादा प्लाज्मा। फिर उसके बाद हमारा अगला आ जाता है हमारा ये अब ये आ जाता है हमारा आरबीसी। क्या आ जाती हैं? आरबीसी। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी प्लेटलेट्स। तो ये इस तरीके से पार्ट है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा गैप इसलिए दिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट होता है ये। अब देखो येलो कलर का होता है, येलोइश कलर होता है इसका, और क्या, हेल्प इन फ्लो ऑफ अदर मटेरियल। भाई साहब अगर प्लाज्मा ना हो ना तो सारे मटेरियल ऐसे ही पड़े रहें, क्योंकि भाई फ्लूइड है ही नहीं और कोई। फ्लूइड भाई साहब कौन है हमारे? ये प्लाज्मा जी हैं। कौन है? प्लाज्मा जी। तो प्लाज्मा है, ये क्या करता है? फ्लूइड मटेरियल है और अदर मटेरियल को फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को। अब देखिए आरबीसी की बात की जाए, आरबीसी ब्लड, रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पल्स, और इसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेटा इसको नोट करो यार, आपके एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, तो बिल्कुल नोट करते चलना बिल्कुल ही, ठीक है। अब देखिए आरबीसी डाई इन स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर आरबीसी खत्म हो जाती है जाकर के, और जो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी होता है उसे स्प्लीन बोलते हैं। और क्या, व्हेन आरबीसी इफेक्ट्स कॉजेज मलेरिया एंड एनीमिया। क्या होता है? मलेरिया। जब आरबीसी इफेक्ट होती है ना, आरबीसी में दिक्कत आती है, मतलब रेड ब्लड कार्पल्स में दिक्कत आती है, तो हमें कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। क्वेश्चन बन सकता है कौन सी बीमारी होती है आरबीसी जब इफेक्ट होती है, तो उसे हम कह सकते हैं मलेरिया और एनीमिया। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और ब्लड आरबीसी होती है वो कंटेन क्या करती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन भी पाया जाता है, रेड पिगमेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? रेड पिगमेंट होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा ब्लड लाल किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है,
ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और देखिए नोट में क्या लिखा है, ये जो नोट वाली चीज़ें है ना ध्यान से पढ़नी है। क्या न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन कैमल एंड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन कैमल एंड लामा की रेड ब्लड सेल में, लामा और कैमल की रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये इसके हो गए अपवाद। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने, इसमें थर्ड पार्ट है जो ब्लड का, WBC। WBC भाई साहब आर्मी ऑफ द ब्लड, है ना। अब देखिए क्या है, व्हाइट ब्लड का आपस इसका होता है ल्यूकोसाइट बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, जहां जहां ल्यूकोसाइट आ जाए वहां वहां व्हाइट लगा देना, ल्यूकोसाइट नहीं, जहां जहां ल्यूको आ जाए। ल्यूको का मतलब ही क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है भाई, ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है, तो हम व्हाइट कलर से लिखेंगे, हमें नहीं पता। ठीक है, हम लिखेंगे व्हाइट कलर से। ये लो जी, ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ल्यूको जहां जहां आ जाए वहां पर व्हाइट फिट कर देना, है ना। और क्या है, देखो इंक्रीज इन WBC कॉज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नाम की डिसीज बीमारी होती है जो कि जब WBC इंक्रीज हो जाती है, क्या WBC इंक्रीज हो जाती है तो क्या होती है, हमें ल्यूकेमिया नाम की एक बीमारी होती है। अब बात करते हैं आगे, आर्मी ऑफ द सेल, गार्ड सेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो हमारे जर्म्स से लड़ने में मदद करती है उसे बोलते हैं हम WBC। अच्छा चलो मुझे ये भी बताइए कि हमारा ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सभी ऑर्गेनेल्स को वॉर्न आउट करता है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट की बात करें, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं इसको, क्या है, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो ध्यान से याद रखना है इसको। इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, है ना। और चलो एक और क्वेश्चन आ गया दिमाग में यार, एक तो क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ मैं बच्चों से, है ना। बताइए ब्लड क्लोटिंग कौन से वाले विटामिन की वजह से होती है। ये भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ अपनी पिछली, ब्लड क्लोटिंग कौन से वाले विटामिन की वजह से होती है। अगर वो वाला विटामिन ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। तो उस विटामिन का आपको नाम बताता है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होनी चाहिए। कितनी, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख आपकी प्लेटलेट्स होनी चाहिए बॉडी के अंदर, तभी आपको कोई बीमारी नहीं होगी जैसे डेंगू। अगर जो डिसीज मतलब डिक्रीज, हाँ ड्रीज, सॉरी यार स्पेलिंग गलत कर दी इसमें तो, हाँ हाँ डिक्रीज इन प्लेटलेट। हाँ जी, क्या बताया इसमें कि जो डिक्रीज इन प्लेटलेट होता है तो डेंगू नाम की बीमारी होती है। आपको पता होगा पिंडलियों में दर्द होता है इसमें, है ना। और अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ब्लड ग्रुप, हाँ ब्लड ग्रुप एंड डोनेशन, ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो भाई देखो यार, आप है ना वीडियो को लाइक करो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि देखो ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, बुक में भी नहीं है, लेकिन क्या पता इससे भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात की जाए, देखो सबसे पहले हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ए बी ओ पॉजिटिव, ओ सॉरी ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। जल्दी से बताइए आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। जिसका ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मैच होगा मैं उसको कमेंट में बता दूंगा कि हाँ जी आपका ब्लड ग्रुप मेरे से मैच हो रहा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और देखिए डोनेशन की बात की जाए तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, याद भी हो जाएगा। देखो सेम वाला सेम को तो लेगा और देगा, जैसे ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी वाला ए बी को देगा और ओ वाला ओ को देगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ए होता है ना वो ओ से भी, ओ क्या होता है, डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, मतलब ओ सबको दे सकता है। ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी। ठीक है, और जो ये ए बी है ना, ए बी सबसे ले सकता है, ये ध्यान रखो बस, ए बी सबसे ले सकता है। जैसे कि देखो ये ओ से भी, ए से भी और बी से भी सबसे ले सकता है। और देखो कई सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव। जो ओ नेगेटिव है वो सबको ब्लड दे सकता है, ये ध्यान रखना, जो ओ नेगेटिव है वो सबको ब्लड दे सकता है। देखो RH फैक्टर होते हैं कुछ, क्या होते हैं, RH फैक्टर होते हैं, जो कि अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो क्या होता है, RH नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और जब RH फैक्टर प्रेजेंट होते हैं तो
ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ट आर पंप, हमारा दिल क्या हो गया, दिल जो धड़कता है हमारा दिल, ठीक है। किस किस का दिल धड़कता है भाई, मेरा तो धड़कता है, देखो अब भी धड़क रहा है ना, वो चेस्ट है यार, है ना। देखिए अब क्या है, देखो हार्ट आर पंप, हमारा पंप हार्ट, इसकी बात हम करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा हार्ट होता है इसका प्यार मोहब्बत से लेना देना कुछ नहीं होता, बस इसका काम क्या होता है, पंपिंग करना होता है, ब्लड को पंप करना होता है। तो बेटा वहाँ लेके ना जाएं, है ना, अपना माहौल नहीं बनाना बिल्कुल भी। तो आ जाओ अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बात करते हैं हम, इसमें देखो ऑट्रा, इसके जो पार्ट है ना, ये जो इसका पार्ट है, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए इसके अंदर ऑट्रा होता है, ऑट्रा जो होती है ना, लार्जेस्ट, क्या बोला मैं, लार्जेस्ट ब्लड वेजल होती है, लार्जेस्ट ब्लड वेजल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ओर्टा। ये ध्यान रखना आपको, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, आप यहाँ रीड करते हैं, वेना केव हो गया, और ये अपर बॉडी, ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज हो गई, है ना, ये पल्मोनरी वीन्स हो गई। और फिर ये देखिए लेफ्ट ऑट्रियम, इसके बारे में हम जानेंगे, राइट ऑट्रियम, और आपका ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और सेप्ट्रम, सेप्ट्रम के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो सेप्ट्रम है आखिरकार वो क्या है, ठीक है। सेप्ट्रम की बात की जाए तो सेप्ट्रम एक वॉल की तरह होती है, जो सेपरेशन रखती है दो, हर एक चैम्बर का, जितने चैम्बर होते हैं ना ये चैम्बर, इन चैम्बर्स को अलग रखने का काम करती है ना, डिवाइडिंग वॉल, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, चैम्बर्स को अलग रखने में मदद करती है, जिसकी वजह से क्या हो, ब्लड मिक्स ना हो। आपको पता हमारी पूरी बॉडी में ब्लड बहता है, लेकिन ऑक्सीजन वाला ब्लड, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना वो अलग फ्लो करता है, और जो CO2 वाला ब्लड है वो अलग फ्लो करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में देख लो इतना तगड़ा सिस्टम बना हुआ है। तो ये हमारा हार्ट है। सबसे पहले अगर मैं हार्ट को डिफाइन करूं आपके सामने, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये इसके अंदर लार्जेस्ट ब्लड वेजल ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड वेजल ऑफ द बॉडी, सॉरी यार क्या लिख दिया है ये, यहाँ पर इसको हटा करके मैं सही कर देता हूँ। लार्जेस्ट ब्लड वेजल ऑफ द बॉडी इज, क्या हो जाएगी, ये हो गई आपकी ऑर्टा, क्या हो गई, AORTA। हाँ ये आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। अरे यार ये क्या लग गया, हाँ ठीक है, हाँ जी। चलिए तो ऑर्टा आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब बात करते हैं हम आगे, बिग एज फिस्ट, जितना बड़ा हमारा ये गुट होता है ना, गुट सॉरी ये फिस्ट घूसा होता है, ये जिसे जब हम पंच करते हैं किसी को, दे दू दे, तो इसकी तरह, है ना, इतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। चलो अपना अपना हार्ट लेफ्ट हैंड है जो, उसको इस तरीके से करो और नाप के देखो कि आपका दिल कितना बड़ा है, ठीक है। कहते हैं ना तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, आपका दिल बेटा इतना बड़ा है, ठीक है, जितनी आपकी फिस्ट है, मतलब ये जो मुट्ठी है ना आपकी। एक मिनट में ट्राई करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी यार मेरे को लगता है बन तो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं, जो हमारा मुक्का होता है, मतलब उतना बड़ा हमारा फिस्ट होता है, उतना बड़ा हमारा हार्ट होता है, ठीक है। और क्या देखो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय इट, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इससे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड से। और यहाँ देखिए, हैविंग डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, तो इसके अंदर डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि सेपरेशन ऑफ ब्लड करते हैं, एक तो ऑक्सीजन वाला और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला, दोनों ब्लड को अलग करने का काम करते हैं चैम्बर्स। अलग चैम्बर में अलग ब्लड जाता है, इसके बारे में आगे हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल आपके लिए। देखो अब चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, अब हम बात करेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। देखिए हार्ट के अगर चैम्बर की बात की जाए, एक तो लेफ्ट ऑट्रियम होता है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड रीचेस टू द लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम में क्या होता है, मतलब 4 होते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम,
एट्रियम, ऑट्रियम कह रहा हूँ, एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, मतलब ब्लड फ्लो नहीं करता है, ब्लड जाता है, फिर उसके बाद पंप होकर के बाहर आता है। किस तरीके से पंप होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है जो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड रीचेस, मतलब सेम यहाँ पर लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट, एक मिनट, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी यहाँ तो वेंट्रिकल होना चाहिए था ना, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल। यार ये मिसप्रिंट बहुत हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड रीचेज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो किसके अंदर आता है, लेफ्ट ऑट्रियम में और सॉरी राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में आता है। और आर्टरीज की बात की जाए, आर्टरी जो होती हैं वो क्या होती हैं, कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वीन्स होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना वो पंप करता है। क्या बोला मैं, जो ब्लड होता है वो कैसे पंप करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बस आप बने रहें वीडियो में, ध्यान से देखना। एक और पेज ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया, मेरा हार्ट हो गया, ये क्या हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया हार्ट। एक मैंने जस्ट बनाया है एक एग्जाम्पल के लिए। और हार्ट के हो गए ये 4 चैम्बर, क्या हो गए, 4 चैम्बर, ठीक है भाई, हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। अब देखिए यहाँ पर सिंपली हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये जो हार्ट है हमारा, कहाँ गया, ये रहा, हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट, सॉरी वेंट्रिकल। भाई मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ये क्या हो गया अब, हाँ यहाँ पर ये बन गया है हमारा, है ना, हार्ट बन गया है, इसके चारों के चारों पार्ट्स बन चुके हैं। अब क्या है, मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन है, मान लो ये मेरे क्या हैं, ये लंग्स हैं, ये क्या हैं, लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये लंग्स है, लंग्स ने क्या किया, यहाँ से जो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या होगा, एटमॉस्फेयर से नाक से अंदर जाएगी, यहाँ इनके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, एल्वियोली से अंदर जाएगी कहाँ, ये जो अब मान लीजिए ऑक्सीजन है ना, यहाँ आ रही है, ये इस तरीके से इसके अंदर, कहाँ आ रही है हमारी, ये आ रही है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जब तक ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगी ना, जब तक ये कंटेन करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करेगा तो ये क्या रहेगा, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स रहेगा। अब जब जैसे ही अब ये ट्रांसफर होगा ब्लड नीचे, यहाँ इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा, जब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों रिलैक्स हैं, और जब क्या करना होगा, इसको पंप करना होगा, तब ये बात, जब ये पूरा फुलफिल हो जाएगा ना, ये जब ब्लड से ये पूरा फुलफिल हो जाएगा, फुल होने के बाद तब क्या होगा, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ऑर्ट्रा में से और बाकी जितनी ब्लड वेसल हैं उसमें से ब्लड बाहर आएगा। समझ में आया। ऐसे ही यहाँ होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोला मैं, जो सेल होती है, सेल के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, तो जब तक ये कंटेनिंग करेगा, क्या करेगा, जब तक ये कलेक्ट करेगा ब्लड को, ठीक है, तब तक ये क्या होगा, रिलैक्स होगा। फिर ये नीचे यहाँ पर कंटेन करेगा तो ये भी रिलैक्स रहेगा। जब तक ब्लड कंटेन करेगा तब तक रिलैक्स रहेगा। जैसे ही ब्लड को इसको बाहर भेजना होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, ब्लड बाहर जाएगा और लंग्स के अंदर आ जाएगा और हम सांस लेकर के बाहर निकाल देंगे।
ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया है। ठीक है, आप बिल्कुल बस आपको क्या काम करना है, वह वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पूरा मैं हार्ट के बारे में बता चुका हूँ आपको, ब्लड के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लीजिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने क्या बताया आपको, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर क्या होती है, विली होती है। ठीक है, विली होती है। विली के अंदर क्या होता है, ब्लड वेजल का इधर भी नेटवर्क होता है। ठीक है, ब्लड वेजल्स का इनमें भी नेटवर्क होता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा जो भी अमीनो एसिड हो गया, क्या अमीनो एसिड हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, और आपका ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया। तो इन सबको भी ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि ब्लड जो है ना, जितना भी हमारा मटेरियल होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबको ट्रांसपोर्ट करने का मदद कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा, जिसका नाम है कुणाल सर 96। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा बनाना है। बाकी मैंने और भी कंटेंट बना रखे हैं आपके लिए। ठीक है, उनके लिए आपके लिए वीडियो आएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।